तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अरे मन, तू कुटिलता छोड़कर श्री राम का भजन कर। कौन ऐसा है जिसे श्री राघवेंद्र का भजन करने से सदगति न मिल गई हो। भजन की प्रेरणा देने वाली इस पावन पंक्ति का प्रभु कृपा से अभी गायन हुआ, और इस भजन की पंक्ति की गायन की प्रेरणा मुझे स्वाभाविक रूप से होती है परमादरणीय भजन सम्राट श्री पुरुषोत्तम जी की उपस्थिति से। सचमुच भगवान में मन को सहजता से लगाने का साधन स्वर है, संगीत है। अगर भगवान कृपा कर दें तो राम भजे गति के ही नहीं पाई। कौन ऐसा है जिसको भगवान के भजन से सदगति न मिल गई हो। अच्छा, भगवान का स्मरण कब होता है? कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन जाती है। श्री नानक देव जी कहते हैं, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ साथ। कह नानक इस विपत्ति में एक एक रघुनाथ प्रभु, अब आपके अलावा मेरा कोई अवलंबन नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। देवी अहिल्या के जीवन में यही स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मवश हुई भूल के कारण पति ने कुपित होकर श्राप दे दिया। शिला बन गई। अहिल्या जी जहां शिला के रूप में रहीं, उस स्थान को छोड़कर ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे, खग मृग जीव जंतु भी वह जगह छोड़कर चले गए। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जीव जंतु तहाँ नाही, आश्रम एक दीख, आश्रम एक दीख। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, पक्षियों ने साथ छोड़ दिया, पशुओं ने साथ छोड़ दिया, जीव जंतु भी उस स्थान को छोड़कर चले गए जहां अहिल्या माता शिला के रूप में पड़ी हैं। सबने साथ छोड़ दिया। अब तो किसका सहारा लें?
सूरदास जी कहते हैं, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, बलराम, निर्बल के बलराम, भगवान निर्बल के बल हैं, पर कोई पुकारे तो। अहिल्या जी हृदय से पुकार रही हैं, प्रभु आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। और प्रभु स्वीकार करते हैं, श्री हरि स्वीकार करते हैं सदा जब दिल से होती है। मगर मुश्किल तो ये है, बात ये मुश्किल से होती है। हृदय से पुकारे कोई भगवान को। अहिल्या जी कहती हैं कि प्रभु मैं तो पत्थर की शिला हूं, मैं आपके पास चलकर नहीं आ सकती, मैं तो जड़ हूं, मैं तो असमर्थ हूं। लेकिन प्रभु क्या आप भी मेरे पास नहीं आ सकते? और फिर एक बात और है, आप कहां हैं मुझे यह पता नहीं है, पर आपको तो पता है कि मैं कहां हूं। इसलिए अब आप ही आ जाओ, करुणा करो, कृपा करो। बस जहां समर्पण हुआ तो राम भजे गति के ही नहीं पाई। अरे विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा का तो बहाना था, भगवान को तो अहिल्या जी का उद्धार करने आना था। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। जनक लली, जनक लली, जय जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली। आगे गुरुदेव विश्वामित्र जी, पीछे लक्ष्मण जी, बीच में श्री राम जी, मुनि मंडली संग है। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विसेखी। जनक लली, जय जनक लली, भजु दशरथ नंदन जनक लली, जनक लली। श्री राघवेंद्र गुरु विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। शिला दिखाई पड़ी,
वहां खगमृग जीव जंतु कोई नहीं है। मानो अहिल्या जी से भ्रमवश जो भूल हो गई है, उसके कारण वे ऐसी परित्यक्ता मान ली गई है कि ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु भी उन पर दृष्टि नहीं डालना चाहते। आहा, लेकिन कृपा सिंधु श्री राघवेंद्र ने देखा। तुलसीदास जी कहते हैं, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा सकल कथा मुनि मुनि सकल कथा मुनि कही विसेखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा राम जी पूछते हैं, गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरु जी बोले, राघवेंद्र इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता। अरे यहां तो खगमृग जीव जंतु भी नहीं है। विश्वामित्र जी बोले, मैं तो आगे आगे चल रहा था, शिला दिखाई पड़ती तो पहले मुझे दिखती, और मैंने भी नहीं देखा। क्यों? इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता। राम जी आप क्यों देख रहे हो? श्री राघवेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव यही मेरा स्वभाव है, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, इसी से विवश हूं। भगवान की कृपा अद्भुत है। तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तेरी रहमत ने दिया जो गुनहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनहगारों में हैं। भगवान की कृपा। अहिल्या जी की ओर देखते हैं, क्या करूं गुरुदेव, जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। गुरुजी बोले, तो क्या अहिल्या का उद्धार करना चाहते? उद्धार करना चाहते हो? राम जी बोले, नहीं नहीं गुरुजी, उद्धार नहीं करना चाहता, फिर कर्ज चुकाना चाहता। कर्ज? राम जी आप पर भी ऋण, किसी का कर्ज है? राम जी बोले, हाँ है। कहा किन से? कहा जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का कर्ज है। तो आपका किन से लेना देना चलता है? ज्ञानियों से। भगवान बोले ना। कहा क्यों? बोले ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं है, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। ज्ञानी जन तो आत्मन्यो आत्मनः तुष्टः, जो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट है वह ज्ञानी। इसीलिए ज्ञानियों का तो यही अनुभव है। वे तो अपनी मस्ती में बोलते हैं, तो कहते हैं हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, और हमें मिले तब हम ही मिले। एक ज्ञानी संत कह रहे, भली भई हरि बीसरे, सिर से गई बलाए, और जैसे के तैसे रहे, ना कछु आए न जाए। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, देना न देना मगन रहना, मगन
मगन मगन रहना, मगन रहना, रहना, लेना न देना, मगन रहना। तेरा साहब है तुझे माही, देख सखी खोल दो नैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना, मगन। ज्ञानी कहता लेना न देना, मगन रहना, दूसरा है ही नहीं। सकल दृश्य निज उदर मेल, सोवे निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवे परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। ज्ञानी कहता है बस जो पाना था पा लिया, अब कोई लेना देना नहीं। भगवान कहते हम भी प्रसन्न हुए, तुम अपने आप में मगन रहो, हमें भी कोई लेना देना नहीं। अच्छा तो भगवान आपका लेना देना किन से चलता है? भगवान बोले भक्तों से। भक्तों से? हाँ, एक भक्त से हम लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। किसी ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया इतना कि अनंत हो गया, कहां से आया? श्री कृष्ण बोले हमारे पास थोड़ा ही था, हमने एक भक्त से लिया, दूसरे को दे दिया। क्या आशय है आपका? श्री कृष्ण बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, एक से लिया। भक्तों से हमारा लेना देना चलता रहता है। विश्वामित्र जी बोले तो आज किसके लेन देन की बात कर रहे? श्री राघवेंद्र बोले गुरुदेव बहुत पहले एक भक्त हुए हैं। कौन? श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने कृपाण निकालकर पूछा, काढ़ी कृपाण। श्री तुलसीदास जी इसकी व्याख्या करते हैं, तलवार वो जिसमें एक तरफ धार हो और कृपाण वो जिसमें दोनों तरफ धार हो। काढ़ी कृपाण, कृपा न, उसका नाम है कृपाण। कृपा न, न इधर कृपा न उधर कृपा। काढ़ी कृपाण, कृपा न कहूं। पूछा राम कहां? भगवान कहां है? नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान कहां? यदि कोई प्रश्न करे कि भगवान कहां, तो उत्तर एक ही है, जहां भक्त की हां भगवान वहां। क्योंकि भगवान का तो अभाव है नहीं। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। उनकी सत्ता का अभाव नहीं है, अभाव है तो भाव का अभाव है। हिरण्यकश्यप ने पूछा राम कहां? प्रहलाद जी बोले सब ठाव है, सब जगह। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस पत्थर के खंभे में भी, इस प्रस्तर के स्तंभ में? प्रहलाद जी बोले हां, भगवान है तो सब जगह है, लेकिन वे प्रतीक्षा करते हैं कि भगवान, प्रतीक्षा करते हैं कि भक्त हमें कहां से प्रकट करना चाहता है। तुम जहां बोलो वहीं से प्रकट हो जाए। तो जैसे ही प्रहलाद जी ने पत्थर के खंभे में पूछने पर कहा हां, तुलसीदास जी लिखते हैं राम कहां? सब ठाव है खंभ में,
हां सुन के नर के हरि जागे। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। एक भक्त ने लिखा, सूर घनेरे फिरे कन मांगत। अनेकों सूरदास भजन गाकर भिक्षा मांगते मिल जाएंगे। सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहां है। सूरदास जी की वाणी का स्वाद कहां। करताल मंजीर बजावती हैं, पर मीरा मतवारी सी याद कहां है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मर्याद कहां है। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़ीवे को प्रहलाद कहां है। न पत्थर के खंभे कहीं गए हैं, न भगवान कहीं गए हैं। अगर कोई नहीं है तो प्रहलाद नहीं, प्रहलाद जी हो। प्रेम बदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस दिन से नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के लिए पत्थर के खंभे में से प्रकट हो गए, बस उसी दिन से प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। उस दिन से प्रेम और प्रतीत ऐसी हो गई कि पाषाण प्रतिमाओं का पूजन प्रारंभ हो गया। तो आज श्री राघवेंद्र ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव, एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया। एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंभे में से प्रकट कर दिया। तो राम जी बोले, मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं। और कितना मधुर संकेत है कि भक्त ही है जो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर देता है। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम की प्रेम से फल फूलती डाली देखी। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भक्त का प्रेम पाषाण में प्रभु को प्रकट कर देता है, और भगवान की कृपा पाषाण जैसे हृदय में भी भक्ति की भागीरथी को प्रकट कर देती है। पत्थर जैसा हृदय हो, भगवान की कृपा से पिघल जाता है। एक कवि ने बड़ी अच्छी पंक्तियां कही। उसने कहा कि लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। जो पाषाण हृदय है उसके नेत्र सजल नहीं आते। लोग कहते हैं कि संगे दिल के आंख से आंसू नहीं आते। अगर यह सच है तो दरिया क्यों निकलते हैं पहाड़ों से? फिर नदियों का जन्म पर्वत से क्यों हो? पर्वत से भी झरना फूट सकता है, कोई पिघलाने वाला चाहिए। पाषाण हृदय में भी भक्ति की भाव धारा फूट सकती है, भगवान की कृपा चाहिए। विश्वामित्र जी अहिल्या जी की कथा सुनाने लगे। सकल कथा मुनि कही विसेखी, सकल कथा कथा कथा
विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई अहिल्या जी की। लक्ष्मण जी ने जो सुना, गुरुदेव इस बेचारी की भूल क्या थी? इंद्र छद्म वेश धारण करके आया गौतम ऋषि के रूप में, यह बेचारी क्या करती? और इस अनजान अवस्था में हुई भूल के लिए पति ने कुपित होकर शाप दे दिया और कहा यह अहिल्या से कि तुमने विचार नहीं किया। पर शाप देने में गौतम ऋषि ने कहां विचार किया? पाषाणी बना दिया। तो यह इस बेचारी की व्यथा है कि कथा है? विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण है तो व्यथा, गुरुदेव फिर आप इसे कथा क्यों कह रहे हैं? अगर यह व्यथा है तो फिर इसे कथा क्यों कह रहे हैं? गुरुजी बोले लक्ष्मण है तो यह व्यथा, पर यह तो सोचो इस व्यथा को सुन कौन रहा है? कहा कि सुन तो श्री राम रहे। गुरुजी बोले इसीलिए मैं इसे कथा कह रहा हूं। क्यों? बोले जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाएं तो वह व्यथा भी कथा बन जाती है। जिस जिसकी व्यथा भगवान ने सुनी वह कथा बन गई। अब श्री राघवेंद्र के मन में अहिल्या जी के उद्धार का, कल्याण का भाव है। अब उद्धार का उपाय क्या है? उद्धार का उपाय प्रथम भगति भगति प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम पहली भक्ति है संतों का संग करना।